जैसा तुम चाहोगे लोग बिल्कुल वैसा ही करेंगे, अगर तुमने अपनी बातों से परसुएड करना सीख लिया तो। और अगर किसी को ब्रेन वॉश करना है तो उसे भी पहले परसुएड करना होगा। लेकिन लोग मिस्टेक ये करते हैं कि वो परसुएशन और मैनिपुलेशन को एक ही चीज समझते हैं। तो अपना ये डाउट क्लियर कर लो कि परसुएशन होता है ट्रुथ और होनेस्टी के बेस पे, वही मैनिपुलेशन में झूठ की मिलावट भी की जाती है। तो डार्क साइकोलॉजी की इस बुक से मैं तुम्हें 5 थ्योरीज बताऊंगा जिनसे तुम किसी को भी परसुएड कर पाओगे और इजीली अपनी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंसिंग बना पाओगे। तो फर्स्ट आती है एम्पलीफिकेशन हाइपोथेसिस। जब भी तुम किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को एक सर्टेनिटी के साथ एक्सप्रेस करते हो तो लोग उसे उतना ही इजीली बिलीव कर लेते हैं। और अगर तुम अपनी बातों में या फिर अपने बिहेवियर में एक अनसर्टेनिटी दिखाते हो तो लोगों का बिलीव कमजोर हो जाता है। इस एग्जाम्पल से समझो, अगर तुम बातों में शायद, हो सकता है, मे बी ऐसे वर्ड्स का यूज करते हो तो इससे किसी का ट्रस्ट गेन करने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि इन टर्म्स का यूज करने से सामने वाले को ना तो तुम्हारा आंसर कॉन्फिडेंट लगता है और ना ही क्लियर। वहीं अगर तुम अपनी बातों को कॉन्फिडेंस के साथ और बिना डाउट वर्ड्स के प्रेजेंट करते हो तो सामने वाला तुम्हें स्ट्रांगली परस्यू करता है और तुम्हारी बात को मानने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसे ही अगर तुम हमेशा इमोशनल बातें करते हो, कभी भी कोई लॉजिकल या फिर प्रैक्टिकल बात नहीं करते, तो भी लोग तुम्हें लाइटली लेने लग जाते हैं। और इसीलिए सबको थॉमस शेल्बी की बातें इम्पैक्टफुल लगती हैं, क्योंकि उनमें ना तो कोई अनसर्टेनिटी होती और ना ही कोई इमोशन। फिर सेकंड आती है अल्टीमेट थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग 3 टाइप के पर्सुएसिव वर्ड्स होते हैं जिनसे हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट होते हैं गॉड वर्ड्स। ये वर्ड्स पावर और पॉजिटिविटी डिमांड करते हैं और सामने वाले को ब्लेसिंग्स ट्रांसफर करते हैं। जैसे नेवर गिव अप, तुम्हारा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, तुम जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करोगे, तुम में भी एक यूनिक चीज है जिससे तुम दुनिया बदल सकते हो। मतलब गॉड वर्ड्स वो होते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं और वो हर किसी पे लागू होते हैं। उन्हें सुन के एक इंसान को अच्छा फील होता है। सेकंड होते हैं डेविल टर्म्स। ये वो वर्ड्स होते हैं जिनसे एक इंसान में नेगेटिविटी और हेट्रेड की फीलिंग को इवोक किया जाता है। जैसे किसी को ये बोलना कि तुम बहुत ही बेकार इंसान हो, मुझे तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इन टर्म्स का यूज मेनली किसी को प्रोवोक करने के लिए किया जाता है। अगर तुम ना ही करो तो अच्छा है। इसके बाद आती है थर्ड, क्रिज्मेटिक टर्म्स। ये वर्ड्स किसी को भी परsuade या फिर इन्फ्लुएंस करने के लिए सबसे इफेक्टिव होते हैं। जैसे तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है, तुम ब्लैक ड्रेस में बहुत अच्छे लगते हो, तुम काफी क्यूट हो। इन बातों को कभी भी हाईलाइट नहीं किया जाता, लेकिन ये सामने वाले के दिमाग में एक इंप्रेशन बना देती हैं, जिस कारण उसे पॉजिटिव फील होता है और वो तुम्हें भी पॉजिटिव नजर से देखने लगता है। फिर परसुएशन की थर्ड थ्योरी आती है स्लीपर इफेक्ट थ्योरी। बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि क्रेडिबिलिटी एक ऐसी चीज है जो डिसाइड करती है कि हम किसी को या फिर कोई हमें परसुएड कर पाएगा या नहीं। जैसे मान लो तुम्हारा एक दोस्त है जो थोड़ा लफड़ेबाज टाइप का है, मतलब उल्टे सीधे कामों से पैसे कमाता है, किसी से कोई चीज ले लेता है तो उसे वापस नहीं लौटाता और ऐसे ही घूमता रहता है। तो वो एक दिन आगे तुम्हारे पास कहता है, भाई ये कार ले ले, बहुत अच्छी है। तुम उस कार को बिल्कुल नहीं लोगे। बेशक वो अच्छी है, लेकिन वो उसने रिकमेंड की है। तुम्हें लगेगा कि इसमें जरूर इसका कोई फायदा है या फिर इस कार में कोई गड़बड़ है। लेकिन अगर सेम कार के लिए तुम्हारे पापा बोलें ये कार अच्छी है, शायद हमें ले लेनी चाहिए, तो तुम एक भी डाउट नहीं करोगे और तुम झट से आंख बंद करके उस गाड़ी को ले लोगे। इसीलिए किसी को परसुएड करने से पहले उनका ट्रस्ट जीतना बहुत जरूरी होता है। एक बात की इंपॉर्टेंस डिसाइड होती है उसके स्पीकर से, ये बात कह कौन रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि टूथपेस्ट और सोप्स के एड में हमेशा एक डॉक्टर दिखाया जाता है ताकि लोग उस पर इजी भरोसा कर लें। इसके बाद फोर्थ चीज है टाइम। इसे एक मस्त एग्जांपल से समझाता हूँ और तुम रिलेट भी कर पाओगे, क्योंकि सब यूट्यूबर्स ये करते हैं। जैसे अब मैं तुम्हें डार्क साइकोलॉजी समझा रहा हूँ, तो मैं इससे रिलेटेड अगर कोई भी कोर्स अभी तुम्हें रिकमेंड करूंगा तो तुम उसे बहुत इजीली खरीद लोगे। लेकिन अगर 10 दिन के बाद कोई रैंडमली आके तुमसे कहे कि साइकोलॉजी का कोर्स ले लो, तो आज के कंपैरिजन में बहुत ही कम लोग उसे उस दिन खरीदेंगे। मतलब एक हाईली परसुएसिव और इन्फ्लुएंसिंग मैसेज भी टाइम के साथ कम परसुएसिव हो जाता है। तो अगर तुम किसी को परसुएड कर रहे हो तो उसी टाइम एक फाइनल कंक्लूजन तक जाओ, मतलब जो तुम उनसे चाहते हो, क्योंकि अगर वेट करोगे तो उन बातों का इफेक्ट कम हो जाएगा। इसीलिए सभी यूट्यूबर्स अपना कोर्स या फिर स्पॉन्सर बेचने से पहले उसके बारे में थोड़ा बिल्डअप बनाते हैं। अब आती है फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी, इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन थ्योरी। इस थ्योरी के 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, जिनमें फर्स्ट है क्वांटिटी। मतलब जो इंफॉर्मेशन तुम शेयर कर रहे हो वो हमेशा पूरी होनी चाहिए। सेकंड है क्वालिटी,
मतलब इंफॉर्मेशन हमेशा एक्यूरेट और ट्रुथफुल होनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें बाद में पता चला कि तुमने उनसे झूठ बोला था तो तुम क्रेडिबिलिटी खो दोगे। फिर थर्ड है रेलेवेंस, मतलब जो इंफॉर्मेशन तुम शेयर करना चाहते हो क्या वो अभी शेयर करना रेलेवेंट है। मतलब ऐसा ना हो कि ग्रुप में बात चल रही है बिजनेस की और तुम बताने लग जाओ कि मैंने जिम में ये किया वो किया। तो मतलब सिचुएशन के हिसाब से रेलिवेंट बात करो। और फिर फोर्थ है मैनर, तुम्हारी इंफॉर्मेशन नॉन वर्बल लैंग्वेज और जेस्चर्स के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए ताकि वो वेल मैनर्ड लगे। ऐसा ना हो कि तुम बात कर रहे हो फरारी की और तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज लग रहे हैं ऑल्टो के, और अब से 1 घंटे बाद तुम ये 80% इंफॉर्मेशन भूल जाओगे। तो इन पॉइंट्स को या तो कहीं लिख लो या फिर इस वीडियो को सेव कर लो और नेक्स्ट वीक एक बार फिर से देख लेना अगर खुद को चेंज करना है तो।